नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत करके परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सरलतापूर्वक, निश्चिततापूर्वक या पूर्णता के साथ। भाषा वह सार्थक ध्वनि समूहों व संकेतों की पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा विज्ञान का संबंध मानवीय भाषा से है। मानव मात्र की भाषा को ही भाषा कहा जाता है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है। वक्ता और श्रोता दोनों के परस्पर विचार विनिमय का साधन है। वास्तव में भाषा मानव मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समूह है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सके। व्यवहार में भाषा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। भाषा शब्द का सामान्य अर्थ मानव मात्र की भाषा से लिया जाता है। पशु पक्षी भी अपनी बोली में भावाभिव्यक्ति करते हैं, किंतु उनकी अस्पष्ट ध्वनियों को भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार इंगित, स्वर विकार और मुख विकृति से भी भावाभिव्यक्ति होती है, किंतु उसे भाषा की संज्ञा नहीं दी जाती। मानव के मुख से जो सार्थक ध्वनि समूह निकलता है और जिसका कुछ न कुछ सार्थक, कुछ न कुछ स्पष्ट अर्थ निकलता है, उससे सामान्य भाषा का निर्माण होता है। भाषा के संबंध में कामता प्रसाद गुरु ने कहा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं। वह दूसरों के विचार भली भांति स्पष्टतया समझ सकते हैं। इसी संबंध में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने भी कहा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। इसी संदर्भ में प्लेटो ने कहा, विचारात्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है जो होठों पर ध्वन्यात्मक बनकर प्रकट होती है और भाषा बन जाती है। इसी संदर्भ में क्रोंचे ने भी कहा कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। भाषा के 5 प्रमुख तत्व हैं: वाक्य, पद, शब्द, ध्वनि और अर्थ। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी सांकेतिक भाषा और तीसरी लिखित भाषा। तो सांकेतिक भाषा जिसमें भावों की अभिव्यक्ति संकेतों द्वारा की जाती है जिससे भाव स्पष्ट हो जाए। मौखिक भाषा शब्दों को क्रमबद्ध ढंग से बोलना। तीसरी लिखित भाषा, जब मौखिक भाषा लेखनी द्वारा लिपिबद्ध कर ली जाती है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक, मौखिक और लिखित, ये तीनों भाषा के रूप हैं और इन तीनों रूपों का हम नियमित दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आज हमने जाना भाषा के बारे में, सामान्य रूप से भाषा क्या है। अगले वीडियो में हम अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।